देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम गेस्ट, अपने तमाम दर्शकों और अपने तमाम पैनलिस्ट का सादर अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता और सबसे लोकप्रिय बहस का शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर अपने विषय का चुनाव करता है। हम अपने दर्शकों से सवाल पूछते हैं और उसी के आधार पर हम अपने विषय को डिसाइड करते हैं। आज हमने कौन कौन से सवाल पूछे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमारे कई सारे सवाल थे कोरोना पर हो रही राजनीति को लेकर, और आज इस मसले पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पीएम को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए एक टूल किट बनाई। बाकायदा जो भारत में वायरस फैला म्यूटेंट, उसको इंडियन वायरस कहा गया, मोदी स्ट्रेन कहा गया, ये आरोप लगाया। और इसीलिए आज का विषय हमने दिया था कोरोना काल में बदनामी की टूल किट का मकसद क्या। हम ये बता दें, ये बीजेपी का आरोप है। कांग्रेस का कहना है कि उसने ऐसी कोई टूल किट नहीं बताई और इसके बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तुगलक रोड थाने के अंदर शिकायत दर्ज कराई है। मगर मामला क्या है, टूल किट के अंदर आखिर है क्या क्या? टूल किट के अंदर जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोरोना पैंडेमिक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करना है, बदनाम करना है। और साथ ही साथ टूल किट में ये तरीके बताए गए हैं कि किस मुद्दे पर क्या क्या टिप्पणी करनी है। पहला जो और गंभीर मुद्दा है वो ये है कि इस वायरस को इंडियन वायरस कहा जाए, जैसा कांग्रेस के कई नेता लिख रहे थे। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भी, इसे इंडियन स्ट्रेन कहा जाए, कहीं कहीं इसे मोदी स्ट्रेन भी कहा जाए। और इसके एग्जाम्पल्स बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी जी का महल बन रहा है, जबकि वहां इंडियन पार्लियामेंट और कई सारी अन्य चीजें भी बन रही हैं। ये भी फैक्चुअल बात उसके अंदर लिखी गई, लेकिन कहा गया कि ये एक खराब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है और कोरोना के समय इससे कई तरह का खतरा है और सरकार की प्रायोरिटीज गलत है, क्योंकि इसके आधार पर इतनी वैक्सीन दी जा सकती थी। पूरा ब्रेकअप लिखा हुआ है, इतनी वैक्सीन दी जा सकती है, इतने अस्पताल खोले जा सकते हैं, इतने वेंटिलेटर मंगाए जा सकते हैं और इतनी बाकी चीजें करी जा सकती है। अब सवाल है कांग्रेस ने क्या ये टूल किट बनाई है? कांग्रेस इनकार करती है, लेकिन बीजेपी कहती है ये कांग्रेस की ओछी या वल्चर राजनीति है। आज इसी पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं ये टूल किट क्या है, बीजेपी ने क्या आरोप लगाया है कांग्रेस पर और कांग्रेस ने उसका खंडन किया है। कोरोना महामारी के संकट के बीच एक बार फिर राजनीतिक दल खुलकर आमने सामने आ गए और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर देश को बदनाम करने की नियत से एक टूल किट तैयार करने का आरोप लगाया है। आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी ने जैसे ही कांग्रेस पर टूल किट तैयार करने का आरोप लगाया, उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला बोल दिया और नकली टूल किट बनाकर कांग्रेस को बदनाम करने के आरोप में बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिख डाला। फर्जी कागज को अपने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे प्रेस वार्ता के जरिए लोगों को दिग्भ्रमित करने की चेष्टा की और असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जिस टूल किट को बनाने का आरोप लगाया है, उसके एक हिस्से में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या करना है इसका जिक्र है, जबकि अन्य हिस्से में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को महामारी के दौरान न रोके जाने पर निशाना साधा गया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह एक्शन में नजर आए और महामारी को कैसे गांव तक में मात दी जाए, इस पर उन्होंने 44 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ गहन चिंतन किया। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। देश की बहस में चर्चा है कि आपदा में राजनीतिक अवसर क्यों ढूंढा जा रहा है और इस तरह की बदनाम करने वाली टूल किट से देश की छवि को कैसे खराब किया जा रहा है। पार्टी का एक टूल किट चल रहा है। आप जानते हैं देश की बहस के अंदर हम एक सवाल पूछते हैं और सवाल बहस से ही जुड़ा होता है, जिस पर हम देश के बहस के दर्शकों की राय जानते हैं। हाँ या ना में हम सवाल पूछते हैं, हम आपको टूल किट दिखा रहे हैं और टूल किट में क्या क्या बातें कही गई इस पर गंभीरता के साथ हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस में आपने क्या सवाल पूछा है। बदनाम करने वाली टूल किट का क्या सच सामने आना चाहिए? हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कह रही है फर्जी है, इसे बीजेपी ने बनाया है, जबकि बीजेपी आरोप लगा
जा रही है कि कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट ने ये किया है, रिसर्च डिपार्टमेंट ने किया है। हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं, आपको पता है जवाब कैसे देना है। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पर पेज पर जा सकते हैं और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं @NewsNation TV पर। अगर कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है और या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूं स्टूडियो से मेरा टॉक बैक प्लीज बंद कर दिया जाए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा राहुल देव जी को, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल देव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस कह रही है फर्जी टूल किट है, क्या ये आपने बनाया है? और अगर ये वाकई टूल किट कांग्रेस की है तो इसमें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप FIR लिखवा सकते हैं। मसलन बेड्स ब्लॉक कर लिए जाएं और उनको IYC के थ्रू दिया जाए तो आपको FIR करानी चाहिए थी, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। षड्यंत्र के लिए जिन दस्तावेजों का और जिन रणनीति का उपयोग किया उनका पर्दाफाश हुआ है। उसका पर्दाफाश होने के बाद उस आपराधिक षड्यंत्र में जिसने जो अपराध किया है उस अपराध के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई स्वाभाविक तौर पर होगी। तो अपराध एक निश्चित तौर पर महामारी के दौर में, जब महामारी में तीमारदारी करनी चाहिए थी, रोगियों की मदद पहुंचानी चाहिए थी, समाज में सकारात्मकता के प्रति जो है स्वयं को समर्पित करना चाहिए था। उस अवधि में गिद्ध भोज जिस तरह से प्रारंभ किया, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने कहा, जो डिविजिव, विभाजनकारी और सांप्रदायिक कि कुंभ जो है वो सुपर स्प्रेडर है। ईद पर मत बोलना, ईद पर एकदम चुप्पी साधे रखना। ईद तो जो है मानवता का संदेश देता है, लेकिन कुंभ वो सुपर स्प्रेडर है। इंडियन वेरिएंट बोलना, कौन बोलेगा इंडियन वेरिएंट? राहुल गांधी अपने ट्वीट में इंडियन वेरिएंट का जिक्र करते हैं ना। टूल किट को अगर आप गलत भी मान लें तो टूल किट में जो कई बातें थी उनका अमलीकरण राहुल गांधी के अमले ने किया है कि नहीं किया है? राहुल गांधी ने आज तक चाइनीज वेरिएंट कभी कहा है क्या? वुहान वेरिएंट क्या कहा है कभी? क्या चाइनीज कोरोना कभी लिखा है राहुल गांधी ने? इन 1.5-2 वर्षों की कालावधि में नवंबर 2019 से लेकर आज तक कभी उन्होंने चाइनीज कोरोना, वुहान जो है वो वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट लिखा ना उन्होंने? मोदी वेरिएंट, राहुल गांधी के पार्टनर की बीवी मोदी वेरिएंट लिखती है ना। उनके जो पीदी मीडिया है उसने किस तरह का दुष्प्रचार किया वो सामने है ना। बेड्स किस तरह से रिजर्व, दिल्ली के हाईकोर्ट को आज भी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद भी यदि आशंकाएं हैं तो क्या उसको आप निराधार मान लेंगे? तो जिस तरह की गतिविधियां सामने हैं, आपने जिस तरह से महामारी पर गिद्ध भोज करने का एक राजनीतिक दल का जो कुकर्म है वो सबके सामने आया है। और उसके बाद जो बौखलाहट हुई है, जिस तरह से दौड़े FIR करने गए हैं, बहुत अच्छा किया, स्वागत है उस FIR का, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए पुलिस को जो जांच करने मैं सीधे इसी का जवाब ले लेता हूँ। छोटा छोटा रखते हैं हम दोनों से ही, आप दोनों के अलावा 2 और गेस्ट हमारे, लेकिन मेरा मानना है प्रेम शुक्ला जी अब जवाब ले लेना चाहिए आलोक शर्मा जी से। आलोक शर्मा जी मुझे बताइए, आपने भले से टूल किट से इनकार कर दिया हो, पर क्या आपके नेताओं ने ठीक वैसी चीजें सोशल मीडिया पर नहीं की? आपके नेताओं ने ठीक वैसी मदद नहीं की जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है भाई टूल किट का अमलीकरण तो आपके लोगों ने किया है, आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स ने किया है, आपके नेताओं ने किया है। देखिए दीपक जी, मैं पिछले 20 शो आपके उठाऊं और इसी तरह का एक पत्र बना दूं तो क्या वो टूल किट बन जाएगी क्या? जो कुछ चीज हो गई वो तो पूरे पब्लिक डोमेन में है, उसको रिजेम्बलेंस कभी भी कोई भी किसी भी चीज से कर सकता है। मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मिला। दूसरा प्रश्न जो आपने प्रेम शुक्ला जी से पूछा था, मैं भी वही कहना चाहता। कल CBI पूरे दिन छाई रही, आज फेक न्यूज पूरे दिन छाई रही। मकसद ये है कि जो आज 4300 से ज्यादा हाईएस्ट डेथ हुई है उससे कैसे मन को, पूरे देश के ध्यान को भटकाया जाए। ये बीजेपी ने बहुत अच्छा मौका छोड़ दिया, चूक गए लोग। देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रही कांग्रेस, टूल किट बना रही थी कांग्रेस, पता नहीं क्या क्या कर रही थी और ये लोग पकौड़े चल रहे थे। अरे भाई मीडिया की शरण में क्यों गए आप? आपको तो चाहिए था कि आप FIR कराते,
कि साहब ये आया है टूल किट, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बताते कि टूल किट जो है कहाँ से प्राप्त किया आपने, कौन से मेल से आया, कहीं चिट्ठी मिली, कहाँ से मिला आपको भाई? ये आपके कांग्रेस के कार्यालय से मिला, कांग्रेस के किसी आदमी से मिला, किसी फॉरेन मीडिया से मिला, कहाँ से मिला? आपको एफआईआर करानी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं कराई, कांग्रेस ने हिम्मत दिखाई और हम एफआईआर करने गए। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? 10 घंटे हो गए। दिल्ली पुलिस तो आपके अंडर है। ये तो कांग्रेस को फंसाने का बहुत अच्छा मौका आपने मिस कर दिया कि भाई कांग्रेस एफआईआर कराने गई, लेकिन कांग्रेस झूठी इंफॉर्मेशन लेकर आई, हमारे पास सच्ची इंफॉर्मेशन थी, तुरंत 1 घंटे में एफआईआर करनी चाहिए थी। आपको याद होगा दिशा रवि, वो टूल किट शब्द वहीं से फेमस हुआ था। किसने एफआईआर कराई? कांग्रेस ने तो नहीं कराई थी, सरकार ने की थी। उसका क्या हुआ? चाहे वो पहली डेट पे उसको जमानत मिल गई। अरे भाई पोस्टर लगाने पे 17 एफआईआर हुई, 25 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, मोदी साहब की इमेज खराब कर दी, और उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही 10 घंटे से। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि ये एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। आप ये देखिए कि आज एक मौका बीजेपी ने देश की जनता के सामने खोया है कि सच्चाई सामने आती, और ये आज का ही इवेंट मैनेजमेंट है, बस आज का हेडलाइंस मैनेजमेंट है। ये न्यूज कहीं नहीं मिलेगी दीपक जी, आपको कहीं पर भी, किसी पर भी नहीं मिलेगी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में कांग्रेस प्रधानमंत्री की इमेज खराब कर रही है, छवि खराब हो रही है देश की। अरे देश की छवि उससे खराब नहीं हो रही है जब मोदी जी तमाम झूठ बोलते हैं और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ऑक्सीजन से सैकड़ों लोग मर गए, नदियों के किनारे लाशें पड़ी हुई हैं, संगम की रेती पे मुर्दों का मोहल्ला जमा हुआ है, वैक्सीन का कोई प्लान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना के देता है, फॉरेन मीडिया लिखता है देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या, और अब तो देश का मीडिया भी थोड़ी सी हिम्मत करने लगा है, तब छवि खराब नहीं हो रही है। आप मुझे केवल इस बात का उत्तर ले लीजिए पूरे शो में दीपक भाई कि 8 घंटे 10 घंटे हो गए, कांग्रेस ने इतना बड़ा कांड कर दिया और अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? ये तो तुगलक लोग एसएचओ को सस्पेंड कर देना चाहिए कि भाई क्यों नहीं किया आपने अभी तक? आप इतने बड़े कांड के बाद भी एफआईआर तक लॉन्च नहीं कर रहे, कंप्लेंट लेके आप चुपचाप बैठ गए, लेकिन हम चुप नहीं बैठे। जवाब ले लेते हैं, हम कोर्ट जवाब ले लेते हैं और हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे। और प्रेम शुक्ला मेरे भाई हैं, बता के जाएं कि टूल किट इनको कहां से मिली। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अगर एफआईआर नहीं हुई तो वो कोर्ट भी जाएंगे, चुनौती दे रहे एक तरह से आपको। प्रेम शुक्ला जी जी नहीं, बड़ा स्वागत है उनके एफआईआर का। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिम अध्यक्षा बेल पर हो, जिनके युवराज बेल पर हो, जिनके दामाद जी बेल पर हो, ये बैलगाड़ी वाले लोग हैं, इनको एफआईआर की बहुत जल्दी रहती है। और जब एफआईआर हो जाता है तब सारे भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह बनाकर कांग्रेस भवन, कांग्रेस के मुख्यालय से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हैं। साहब हम भ्रष्टाचारियों पर एफआईआर क्यों ले लिया, हम झूठों पर एफआईआर क्यों ले लिया, हम गबन करने वाले चीटर्स पर, जिनके ऊपर चीटिंग की धाराओं में केसेस दर्ज है, और बेल लेकर जो बचे हुए हैं, वो बेल लेकर बचे हुए लोग ध्यान रखें, आप जब कोई आपराधिक षड्यंत्र करेंगे, उस आपराधिक षड्यंत्र का जब बेपर्दा किया जाएगा, बेपर्दा किए जाने के साथ उसकी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में जो अपराधी हैं, उन अपराधियों के अपराध का हिसाब भारतीय दंड विधा, आईटी एक्ट, जो तमाम विधाएं हैं भारत के में, जो संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत कार्रवाई सुनिश्चित है। चिंता ना करें, और जब कार्रवाई होगी तब भी आना आलोक जी, स्वागत रहेगा इसी चैनल पर छाती पीटना कि देखिए बदले की कार्रवाई है, देखिए राजनीतिक प्रतिशोध है, ये सब भी कहना। लेकिन अपराध जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से लाशों पर कुत्सित गिद्ध भोज चीन की दलाली करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चीन को जो है भारत में एक वैक्सीन बन गई तो चीन ने इशारा किया, तुरंत ही उनके पालतू उतर पड़े, अरे वैक्सीन नकली है, अरे इसका ट्रायल एंड टेस्ट नहीं हुआ है, अरे वाह। और जब वैक्सीन लगने लगी, सफल हो गई, अरे कम लगी, क्यों नहीं लग रही? आज तक खुद लगवाया क्या? श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वयं को वैक्सीनेट करवाया क्या? वो 60+ वाली ग्रुप में है, उससे संदेश जाता ना देश को कि एक वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही थी, वो दुष्प्रचार समाप्त, विश्वास किया जाए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, पूरा खानदान क्या इटालियन वैक्सीन लगवाएगा? भारतीय वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं है। दीपक जी, मैं सोच ही रहा था कि इटली। ठीक है, मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास जाता हूँ, और आलोक जी मेरे सवाल को थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। आलोक जी, मैं बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी का एक ट्वीट है, शशि थरूर का भी कमोबेश वैसा ही ट्वीट है, और भी कई नेताओं का है, जिसमें कहा गया इंडियन वायरस रीचेस स्विट्जरलैंड।
क्या जो नया स्ट्रेन है 1617 ये इंडियन वायरस है, हाँ या नहीं, ये जवाब दीजिएगा मुझे। ठीक है, मुझे लगता है तमाम विदेशी जो सरकारें थी उन्होंने हमारी फ्लाइट्स तक बंद कर दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो मुझे लगता है कि देश की सरकार को जताने के लिए, जगाने के लिए कि आप इस तरह की जो क्या उन्होंने इंडियन वायरस कहा, क्या WHO ने कहा? एक मिनट सुनिए ना सर, WHO ने तो वुहान और चाइना भी नहीं कहा है क्या? तो क्या वुहान और चाइना भी नहीं है क्या? वुहान और चाइना से वायरस चला है, लेकिन इंडिया होते हुए अगर दूसरी तो क्या हम खुद इसे इंडियन वायरस कहें? देखिए, मुझे लगता है कि तमाम जब देश कह रहे हैं वुहान वायरस कहा हो, इसको शांत रहने दीजिए। कोई उनकी हिम्मत पड़ी हो, चीन के चंपू ने कभी इस तरह की हिम्मत की हो? प्रेम जी सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए, गंभीर सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी से इंडियन वायरस कहेगी, अपनी ही देश की बदनामी करेगी? देखिए, मुझे लगता है देश की बदनामी उससे जो अब इतने सर व्यक्तिगत कमेंट ना हो तो बेहतर होगा। नहीं, मैंने यही कहा ना, मैंने यही कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि व्यक्तिगत कोई चीजें सामने आए, लेकिन वो इटली तक पहुंच गए, तब आपने दीपक जी नहीं रोका उनको। वो तो तमाम गांधी फैमिली चिल्लाते रहे, वो नहीं रोका आपने उनको। आपने सवाल पूछा कहां से, मैंने सवाल पूछा, आपने भी पूछा, वो कहां से कागज मिला, आपने उत्तर नहीं पूछा। नहीं दीपक जी, इसीलिए ठीक है, उसका भी जवाब ले लेंगे। मुझे बताइए, क्या हम खुद ही से इंडियन वायरस कहें? क्या खुद लिखें? देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता खुद लिखे कि इंडियन वायरस है। देखिए, मुझे लगता है जब पूरा विश्व हमारी फ्लाइट्स को रोक रहा है तो सरकार को जगाने के लिए कि हमारे देश की बदनामी हो रही है, सरकार उसके बाद भी नहीं जागी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये टूल किट कहां से मिला, इसका उत्तर पूरे 1.5 घंटे में इंडियन न्यूज नेशन के दर्शकों को मिल जाएगा। किसने क्या कहा, इनका मकसद यही है कि बाकी मुद्दों से ध्यान हटकाओ, केवल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करो और मीडिया की शरण में चले जाओ। मीडिया ढपली बजाएगा, शाम को 5-6 घंटे पूरा काम चलेगा, कल दूसरा टॉपिक ले आएंगे। एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा भाई, FIR क्यों नहीं हुई? दूसरी चीज आपको डफलची कह रहे हैं दीपक जी। देखिए, उकसाने की जरूरत नहीं है। मीडिया तबलची कह देंगे, दुखी हो जाएंगे। मीडिया क्या कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है। नहीं, अब डफलची आप किसी को कह देंगे, आपको कोई बार डांसर कह देगा। संजय निरुपम आपके ही नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी के लिए बार डांसर शब्द का प्रयोग करते हैं। पिछले 5 घंटे में मैंने 50 डांसर शब्द का प्रयोग आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा के लिए आपके ही नेता श्रीमान संजय निरुपम करते रहे। बोलते रहिए, मैं चुप बैठूंगा। आप डफली कह रहे हैं, अब कोई बारबाला कह देगा। अच्छा, मेरे पास दूसरे गेस्ट भी हैं, सिर्फ आप दोनों नहीं, राहुल देव जी को लाऊंगा। आलोक जी कंक्लूड कर लीजिए, फिर मैं राहुल जी को और विवेक जी को लाऊंगा। आलोक जी कंक्लूड करिए प्लीज। प्रेम जी प्लीज उनको कंक्लूड करने दीजिए। 5-6 घंटे से सारे शो देख रहा हूँ, हर एंकर राहुल गांधी पे तो सवाल पूछ रहा है। किसी एंकर की हिम्मत नहीं हुई ये पूछ ले, बीजेपी से जवाब मांग ले कि भाई ये कागज कहां से मिला तुम लोगों को, किसने दिया ये कागज? तुम किसी एंकर की हिम्मत नहीं। ठीक है, अभी पूछता हूँ, रुक जाइए, अभी पूछता हूँ। और मैंने पहला सवाल यही से शुरू किया था कि FIR क्यों नहीं करवाई? आलोक शर्मा जी, आप शायद भूल गए। तो जी बिल्कुल, मैं आपके उस स्वागत करता हूँ। आपने बहुत पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा, मैं पूछ के आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपको शायद एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला होगा। सारे सवालों का जवाब दिया आपने। कहा वो रिजेम्बलेंस क्यों है, मैं आपके मुझे इस सवाल का भी हाँ या ना में जवाब नहीं बोला कि क्या इसको इंडियन वायरस कहना चाहिए। क्या खुद हम अपने देश की बदनामी करें? मैंने उसका उत्तर दिया। पूरे वर्ल्ड में जब सब देश हमारी फ्लाइट्स को रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि वायरस इंडिया से आ रहा है, तो सरकार को जगाने के लिए बिल्कुल ठीक काम किया राहुल जी ने। वायरस कहां से चला, कहां गया, पूरे वर्ल्ड को पता है। चाइना का। ठीक है, मैं सीधे राहुल जी के पास चलता हूं। राहुल देव सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या इसको इंडियन वायरस कहना उचित है? आलोक शर्मा जी डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ, राहुल जी ने कहा इंडियन वायरस, उन्हें कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बंद हो गई। देखिए, ये जो बात है कि इसको इंडियन वायरस ना कहा जाए और इसको B167 कहा जाए, ये थोड़ा इस वायरस के बाहर आने के बाद ये चर्चा शुरू हुई। ये सावधानी जो अपेक्षा अब हम सबसे करते हैं, ये भी थोड़ा बाद में शुरू हुआ। तो अब आप इसको जैसा चाहें देख सकते हैं। अगर आप विपक्ष के हों या भाजपा हों या आप कांग्रेस विरोधी होंगे तो आप कहेंगे कि ये देश को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। मैं ये कहूँगा कि ये एक समय सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, देश में भी विदेश में भी, और उसमें ये किया होगा। आप उसमें उनकी दुर्भावना देखना चाहें तो ये आपकी छूट है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़े सवाल हमारे सामने। केवल अभी ये फिर हम मूल विषय से हट रहे हैं। मूल विषय क्या है? मूल विषय है ये टूल किट। तो
मेजर जो समझ में आता है कि बीजेपी के लिए या किसी के लिए भी अब ये बीजेपी ने चूंकि मुद्दा उठाया है तो ये जिम्मेदारी बीजेपी की है कि वो ये सिद्ध करे कि ये कांग्रेस का सही दस्तावेज है, ये फोर्जरी नहीं है, ये सचमुच कांग्रेस ने ऐसा टूलकिट बनाया। आप बताइए कि कौन किसी आज के समय में ऐसी पार्टी होगी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि कांग्रेस इतनी मूर्ख कब से हो गई कि वो अपने बाकायदा लेटर हेड पर ये सारी चीजें लिखे और उसको इतना खुलेआम रखे कि किसी को भी वो मिल जाए। तो अगर उन्होंने किया है तो ये शुद्ध एकदम देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी काम है और इस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, ये भी एक सवाल है, तुरंत होनी चाहिए। लेकिन ये सही है, ये फोर्जरी नहीं है। सीधे यही सवाल प्रेम शुक्ला जी से लेता हूं जो आपने पूछा। सर कंक्लूड कर दीजिए। ये प्रमाणित करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। ठीक है, प्रमाणित करेंगे। प्रेम शुक्ला जी बताइए, राहुल जी का सीधा सवाल है कि प्रमाणित करिए क्योंकि आरोप आपने लगाया है और आलोक जी बहुत हंस रहे हैं इस बात को सुन के। निश्चित तौर पर जो दस्तावेज हमने सार्वजनिक किया है उस दस्तावेज को सत्यापित करने का ओनस निश्चित तौर पर हमारे ऊपर है और हम जांच एजेंसियों के समक्ष हम कांग्रेस के इस टूल किट की सच्चाई को निश्चित तौर पर रखेंगे। आलोक शर्मा जी तो अभी इसलिए जानना चाहते हैं कि लीक कैसे हो गया। अब इनका दस्तावेज लीक हो गया तो लीक निश्चित तौर पर किसी इनके सिस्टम में से हुआ होगा, तो सिस्टम में लीक हो गया तो पहले उसको पैक करें। साहब जब आपके पास कोई खबर आती है दीपक जी तो आप सोर्स जो है किसी को बताते हैं क्या कि सोर्स कौन है आपका खबर का। जब आपके पास कोई सनसनीखेज जबरदस्त समाचार प्राप्त होता है तो अपने स्रोत की संरक्षण करना यह भी आपका दायित्व है। इसलिए स्रोत हम रिवील करें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हम कानूनी प्रक्रिया में सत्यापित करना जो हमने दस्तावेज प्रस्तुत किया है वो सत्य है। कांग्रेस ने इस दस्तावेज के आधार पर सार्वजनिक तौर पर कुकृत्य किस तरह से भारत को बदनाम करने का किया है वो सबके सामने है। उसको पूरी तरह से सत्यापित और स्थापित किया जा सकता है। इसका विधिक जो दायित्व है वो हम पर है, हम उसको पूरा करेंगे। 10 सेकंड दीजिए। राहुल जी ने आलोक जी और उसके बाद विवेक श्रीवास्तव, मुझे एक दर्शक के पास भी जाना है। आलोक जी बताइए, सत्यापित कर पाएंगे ये? राहुल जी ने 2 बातें बहुत अच्छी कही कि अगर कांग्रेस ने किया है तो बहुत बड़ा कुकृत्य, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ये फेक न्यूज प्रधानमंत्री के नाम से दी है तो ये उससे भी बड़ा कुकृत्य है। हम तो 2 सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास इतना बड़ा डॉक्यूमेंट था कांग्रेस का और सत्यापित था, ऑथेंटिकेटेड था, तो आप मीडिया की शरण में क्यों गए? आप तो पोस्टर लगने पे एफआईआर करते हैं और अभी भी आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, अभी भी एफआईआर नहीं होने दे रहे हैं आप। मेरे पास ज्ञात स्रोतों से खबर है कि दिल्ली पुलिस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए। एफआईआर होगी तो जांच होगी, एफआईआर होगी क्योंकि धाराएं वो लगेंगी, वो धाराएं शायद झेल नहीं पाएंगे। मैंने सोर्स पूछा, ना संबित पात्रा ने बताया, ना तमाम बड़े बड़े फेकुओं ने बताया, ना प्रेम शुक्ला मेरे बड़े भाई हैं इन्होंने बताया। अरे भाई सोर्स बताने में क्या दिक्कत है? कोई जांच पे आंच आ जाएगी क्या? पुलिस पूछेगी तब भी बताना पड़ेगा। आप बता दीजिए कहां से सोर्स मिला। ठीक है, ठीक है। मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलता हूँ। नवीन राठौर मंडी हिमाचल से मेरे साथ जुड़ गया है। आलोक जी रुकना होगा, मैंने दोनों को बिल्कुल बराबर वक्त दिया है। नवीन मेरे एक दर्शक मंडी हिमाचल से जुड़ गए हैं। नवीन क्या कहेंगे इस टूल किट के बारे में? देखिए सर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश आज इस महामारी से लड़ रहा है और हमारे देश के राजनीतिक दल जो हैं वो इस हालात में भी राजनीति कर रहे हैं। इस समय में होना यह चाहिए था कि कांग्रेस सहित जो हमारी तमाम विपक्षी पार्टियां वो सरकार के साथ खड़े होकर इस महामारी से लड़ने में सरकार की सहायता करती। अगर मान लो ये टूल किट कांग्रेस ने बनाई भी है या नहीं बनाई है तो कांग्रेस को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको सारी पार्टियों को आपस में मिलकर सारा सहयोग लेकर सबको इससे मिलकर जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उनके साथ खिलाफ खड़े होना चाहिए। और जो हमारे जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उससे भारत देश की हमारी छवि धूमिल हो रही है पूरी दुनिया में। तो सारी पार्टियों को इकट्ठी मिलकर इस महामारी के खिलाफ खड़े होना चाहिए और लड़ना चाहिए सर। ये मैं यही बोलना चाहता हूँ जी। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, आप इस बात पर खुश हो रहे हैं कि बीजेपी ने टूल किट सार्वजनिक कर दिया, इस बात पर खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो
जो है इसको इंडियन वायरस कह रही है। आप भी इंडियन वायरस कह रहे थे, लेकिन आपने वुहान वायरस नहीं कहा। नहीं, आप सुनिए पहले, मैं दो चीजें आपको बोलना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि मोदी सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है। जब ये सरकार फेल हुई है तो पब्लिक की नजर में इसकी छवि, प्रधानमंत्री की छवि खराब हुई है। ये कटघरे में खड़े हुए हैं। अब जब ये कटघरे में खड़े हो गए हैं तो अपनी इमेज को बचाने के लिए इधर उधर की कहानियां बना रहे हैं। पहली चीज, ठीक है। और दूसरी बात ये, इंडियन वायरस से आपकी बदनामी इंडियन वायरस शब्द से नहीं हो रही है। जब ऑक्सीजन की कमी से यहाँ सड़कों पे लोग मर रहे थे और इंटरनेशनल मीडिया उसको देख रहा था, और हर विदेश और हर चाइनीज वायरस बोलिए भाई, आप सुनिए पहले, वहां चाइना मुझे मत बोलिए। सारी फ्लाइट आपके देश की जो थी वो विदेशियों ने कैंसिल करी। आपकी बदनामी उससे हुई है। आप उसको इंडियन वायरस कहिए, इंडियन ओशन कहिए। अरे विवेक जी, इतना बोल दीजिए ना, ये वुहान का वायरस है, वुहान से आया है, इतना बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? वायरस कहिए, वो जहाँ से मर्जी आया हो साहब, मरे तो हमारे देश के लोग हैं। आपकी बदनामी वुहान वायरस है, इंडियन वायरस नहीं। अरे सर, आया कहाँ से ये भी तो देख लीजिए ना। लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं, इस बात के सबूत देखिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जो चाइना कर रहा है। देखिए, सुनिए, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आपके देश की छवि इंडियन वायरस शब्द, वुहान वायरस शब्द, विवेक वायरस शब्द, इनसे नहीं खराब हो रही है। आपके देश की छवि खराब हो रही है उन वोटों से जो सड़कों पे रिसोर्सेज की कमी से हो रही है। आपकी छवि खराब हो रही है जब लोग आपके देश की फ्लाइट्स को रद्द करते हैं। इसको एड्रेस करिए। और दूसरी बात, और सुनिए, सारे विपक्षी पार्टियों को खराब कर रहा है बीच में बोल करना चाहिए। इंडियन वेरिएंट वायरस कहने से जो लोग मर गए। प्रेम जी प्लीज कंक्लूड करने दीजिए उनको। प्रेम जी कंक्लूड करने दीजिए उनको। विवेक श्रीवास्तव जी कंक्लूड करिए। प्रेम जी बीच में नहीं प्लीज। प्रेम जी आप सुन लीजिए, मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये इंडियन वायरस कहने से देश बदनाम नहीं हो रहा है। सड़कों पे जो, अरे मैं वुहान वायरस कह रहा हूँ, चलिए वुहान वायरस कहने से भी देश बदनाम नहीं हो रहा। देश बदनाम हो रहा है उन मौतों से जो सड़कों पे हो रही है। इन मौतों को रोको, थोड़ी शर्म करो और इस प्रधानमंत्री को कहो रिजाइन करे। मैं सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूँ। राहुल देव जी, विवेक श्रीवास्तव को इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नजर आ रही है। वो कह रहे हैं बीजेपी जानबूझ के ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि खराब हुई है और उसका आरोप वो कांग्रेस पे लगाना चाहती है। क्या आपको ऐसा शक है कि बीजेपी जानबूझ के कर रही है? देखिए, ये राजनीतिक युद्ध चल रहा है, उसमें दोनों पार्टियां और सारी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। रोज नया आरोप आता है, तो मैं इसमें नहीं फंसना चाहता। मैं कोई जज नहीं हूं दोनों पार्टियों के बीच में। मैं केवल एक तो प्रेम शुक्ला जी से बहुत विनय पूर्वक ये अनुरोध करना चाहता था, कृपया लोगों को बोल लेने दें। बाकी सब लोग सबकी बात सुन रहे हैं, लेकिन वो किसी को भी कोई बात पूरी नहीं करने दे रहे। ये बहुत एक बहुत अशोभनीय बात है। मैं बहुत दुख के साथ ही कह रहा हूँ। धन्यवाद राहुल जी, मैं स्वीकारता हूं आपकी बात को। दीपक जी, मैं आऊं? ठीक है, बहस को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के। मैं उनके पास भी जाऊंगा, उनसे मेरा फेवरेट सवाल पूछूंगा कि अनुराग भाई, आपने भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन अभी तक लगवाई कि नहीं लगवाई? भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस बात से बच रही है कि गांव में लगातार लोगों की मौतें हो रही है, और आप देखो हेलीकॉप्टर लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हवाई दौरे कर रहे हैं। सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। गाँव की मौतों पर हम बात करेंगे ना, इसीलिए 1 घंटे के लिए आपको बुलाया है। आप ये बताइए ना, आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? बिल्कुल, हमारे वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, जरूर लगवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? अरे सर, आप टीवी पे दिखते हैं दिन रात, आप वैक्सीन लगवाएंगे, फोटो डालेंगे तो लोग इंस्पायर होंगे ना वैक्सीन लगवाने के लिए। अब तो पूरे देश का वैक्सीनेशन करना है, लोगों को इंस्पायर करिए। आपके भी समर्थक हैं। नहीं, ये फोटोशॉप आप बीजेपी के लिए छोड़ दीजिए। ये मीडिया मार्केटिंग और मीडिया मैनेजमेंट बीजेपी को रहने दो। हम लोग जमीन के लोग हैं, काम करते हैं, हमें फोटो खिंचवा के। सर, आप ही लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं लगवाई, उन्होंने लगवा ली, तो हम कह रहे हैं अखिलेश जी भी बीजेपी की वैक्सीन लगवा ले, आप भी लगवा ले। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूं कि लगातार गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हाईकोर्ट भी कह रहा है कि राम भरोसे आपने छोड़ दिया है।
और इधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सब चंगा सी, हम लिए हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं, हवाई में समस्या का समाधान कर रहे हैं और फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर बातें सब हवाई हो जाती हैं। आखिर कहाँ है समस्या, कहाँ है समस्या का समाधान, जरा बता दें। अब हाईकोर्ट भी झूठ बोल रहा है। बीजेपी के नेता तो कहते हैं अगर हम सही बोलेंगे, बीजेपी के विधायक सीतापुर के कहते हैं अगर हम सही बोल देंगे तो हमारे ऊपर राजद्रोह और पता नहीं कौन सी FIR हो जाएगी। माने बीजेपी के विधायक भी झूठ बोल रहे हैं, माने जो हमारा उच्च न्यायालय है वो उंगली उठा रहा है, वो फटका लगा रहा है, क्या वो भी झूठ बोल रहा है? विपक्ष भी झूठ बोल रहा है, जनता भी झूठ बोल रही है। क्या लोगों की मौतें जो आपके कैमरा दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है, जो भयावह स्थिति है, सब झूठ बोल रहे हैं? सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के नेता सही बोल रहे हैं। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ। पूरा देश एक तरफ खड़ा है, मीडिया एक तरफ खड़ा है, यहाँ पे न्यायालय एक तरफ खड़ा है, विपक्ष एक तरफ खड़ा है, जनता एक तरफ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़ी है। सोचिए आप, अकेली खड़े होकर चिल्ला रही है झूठ है, झूठ है, झूठ है। इसके मतलब बीजेपी के लोग झूठे हैं। एक वैक्सीन ऐसी आनी चाहिए जो झूठों को लगनी चाहिए कि वो सच बोलना शुरू कर दें। ये वैक्सीन का इजाद कब होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जल्दी से ऐसी वैक्सीन आप ये नहीं बता रहे आपने वैक्सीन लगवाई, झूठ बोलने वालों की वैक्सीन भी आएगी जल्दी। अनुराग जी, अगर आप चाहते हैं कि झूठ बोलने वाले सच बोलने लगे तो वो वैक्सीन भी जल्दी आएगी। जरूरी है, हिंदुस्तान को बचाना है तो ये वैक्सीन सबसे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक, ये वैक्सीन बहुत जरूरी है क्योंकि लोग हिंदुस्तान को गुमराह। समाजवादी पार्टी के सोचिए यहाँ पे मौतें, फिर अनुराग भदौरिया जी सोचिए आपका क्या होगा अगर आपको वो वैक्सीन लग जाएगी। अरे हम तो सच बोल रहे हैं, डंके की चोट पे सच बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं गांव की स्थिति खराब है, लोगों की मौतें हो रही हैं। यहाँ तो उच्च न्यायालय कह रहा है कि वहाँ स्थिति है। मैं ट्रेजेडी के अंदर कॉमेडी नहीं करना चाहता, मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास जाना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी बताइए, आप पर आरोप है कि आप लोग सिर्फ झूठ झूठ और झूठ का प्रचार कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी अब लगा रही। देखिए झूठ बोलने वाले जो है दूसरों को जब झूठा कहते हैं तो जिसको वो झूठा कहते हैं वो सच्चा होता है। क्या ये झूठ है कि अखिलेश सिंह यादव इस वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कह रहे थे? क्या ये झूठ है कि आज तक अखिलेश सिंह यादव पात्र होने के बावजूद भी ना तो उन्होंने स्वयं वैक्सीन लगवाई, ना उनकी पार्टी ने वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और इस तरह के दुष्प्रचार करके उन्होंने चाइना वायरस को बढ़ाने में जो कंट्रीब्यूशन दिया, जो लोगों को भ्रमित करने का दुष्कर्म किया, उसका जो अपराध बोध है, इसलिए आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर देने से भाग रहे हैं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ये सत्य है कि झूठ को पकड़ने की आपके पास है नहीं। देखिए इनकी झूठ पकड़ी गई, अगर आपने झूठ का जो विरोध करने लगे, ये झूठ लगातार बोलते रहते हैं क्योंकि झूठ बोलना इनका काम है। झूठों का मुंह काला, इनका मुंह काला है। आपको भली बात जानते हैं कि समाज अनुराग जी, आप लगातार सबके बीच में बोलते हैं, पता नहीं आपको इस बात का भी वैक्सीन लगना चाहिए कि आप लगातार अनवरत बोलते रहे। आप टेलीविजन डिबेट में बैठे, आपको इतनी अकल नहीं है कि जब आप स्काइप पे चिल्लाएंगे आपकी आवाज नहीं जाएगी। अनुराग भदौरिया को साइलेंट कर दिया जाए प्लीज। दीपक जी, अनुराग भदौरिया जी, जब आप इस तरीके से चिल्लाते हैं स्काइप पर आपकी आवाज नहीं जाती है। थोड़ा बेसिक टेलीविजन का सेंस दिमाग में डाल लीजिए। सीधे मैं यहाँ से आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कौन है इस टूल किट के पीछे? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस कह रही है हम FIR कर रहे हैं और ये जो है झूठ है पूरा का पूरा। दीपक, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बातचीत हो ही नहीं सकती कि इस वक्त देश का ध्यान जो है वो इस ओर लगाया जा रहा है कि दरअसल टूल किट नाम की कोई चीज आ गई है। आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि देश के लोगों की जान कैसे बचाई जाए। चिंता ये होनी चाहिए कि पूरे देश के लोगों को वैक्सीन कितनी जल्दी और कितनी आसानी से लगवाई जाए, कैसे अस्पतालों को बेहतर किया जाए, कैसे वहां ऑक्सीजन पहुंचाया जाए और जिस तरीके से पूरे कोरोना गांव के अंदर पहुंच गया है, जो भयानक स्थिति वहां पैदा हो गई है, उससे कैसे निपटा जाए। मुझे लगता है कि ये आज की सबसे बड़ी चिंता होगी। ये जो राजनीतिक दल इस देश के हैं, ये राजनीतिक दल आपस में नुरा कुश्ती करते रहेंगे, लेकिन क्या इससे इस टूल किट का पता लगना है कि कांग्रेस ने फैलाया या बीजेपी ने फैलाया या कहीं बाहर से आया, क्या इससे लोगों की जान बच जाएगी? अगर इससे लोगों की जान बच जाएगी तो मैं आप कहिए 10 घंटे का 24 घंटे से बहस होनी चाहिए। हकीकत ये है कि जब सरकारें असफल हो जाती हैं, जब विपक्षी दल अपना काम तमीज से नहीं कर पाते हैं, तब इस तरीके की बहस को जन्म दिया जाता है। आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि जब पूरे दुनिया को पता था, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट, भारत की अपनी टास्क फोर्स के लोग ये कह रहे थे कि दूसरे दौर का कोरोना आने वाला है, पहले से ज्यादा भयानक होने वाला है। 10 मार्च के पहले
इंस्कॉच ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, वो रिपोर्ट कैबिनेट सेक्रेटरी को बता दी गई थी, उसके बावजूद भारत सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? उसके बाद राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन का इंतजाम क्यों नहीं किया? और टास्क ठीक फोर्स है, की मैं आप ही के सवाल को लेकर डॉक्टर अजय तो आलोक के पास चलता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, आप खुद डॉक्टर हैं, क्या आपको लगता है भारत सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही? देखिए, ऐसा है कि ना भारत सरकार ना ही कोई राज्य सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी। पहली बात, पिछली एक लहर का हम सामना कर चुके थे और पिछली एक लहर को हमने बहुत अच्छे से निपटा था। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस था, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, लेकिन उसको कितनी जल्दी रेक्टिफाई किया गया। ऑक्सीजन क्राइसिस से जितनी जल्दी हम निकले हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ऑक्सीजन क्राइसिस कहाँ नहीं हुई, देश के हर विदेशों में भी, हर देश में हुई, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर जगह ऑक्सीजन क्राइसिस हुई, लेकिन भारत सबसे जल्दी निकला। क्या बीत गया, क्या नुकसान हो गया, वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की जगह अब नुकसान ना हो और आगे नुकसान ना हो, इस पे बात कर ले तो ज्यादा अच्छा हो। आज उसी का नतीजा है कि पिछले 6-7 दिनों से हमारी रिकवरी रेट बढ़ रही है, नए केसेस कम हो रहे हैं। बिहार, हमारे राज्य में 5% इन्फेक्टिविटी रेट हो गई, हमारे केसेस घट के 5,900 पे आ गए। तो लगातार अभी काम करना, हाथ से हाथ मिला के काम करने की जरूरत है या एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की जरूरत है, ये आप लोग तय कर लें। अगर कोसने से कोरोना भाग जाएगा तो कोसते रहिए। अगर प्रधानमंत्री जी के पोस्टर लगा देने से कि प्रधानमंत्री जी बच्चों को वैक्सीन बाहर विदेश क्यों भेज दी, अगर कोरोना भाग जाएगा तो एक काम कीजिए, पूरे देश में पोस्टर लगा दीजिए प्रधानमंत्री के नाम से, इसी से कोरोना भाग जाएगा। नकारात्मकता की एक लिमिट होती है, कब तक नकारात्मक बनेंगे भाई? आज लड़ने का समय है, आज हम जीत रहे हैं, तो उसमें आप ये टूल किट जैसे घटिया, कितना राजनीतिक स्तर गिर गया है। अगर मान लीजिए दीपक जी ये बात सही निकली, पुलिस जांच कर ले, अगर ये बात सही निकली तो कांग्रेस पार्टी क्या मुंह दिखाएगी? और अगर ये बात गलत निकली कि जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है, तो बीजेपी क्या मुंह दिखाएगी? दोनों राजनीतिक दल हैं और जिस ढंग से बयान आ रहा है कांग्रेस का, आप 2020 से उठा के देखिए, मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं। पहले लॉकडाउन क्यों लगाया? कोरोना मैनेजमेंट साहब आपका ठीक नहीं है, लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा के देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, सब किसके डायलॉग? और इस बार लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? प्रधानमंत्री जी दिखते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन क्यों नहीं ली? वैक्सीन ले लिया तो असम का गमछा क्यों पहना हुआ है? क्या क्या नहीं बोला गया? हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लेंगे, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लेंगे, और अब कहते हैं कि 2 महीने में सबको पूरे देश को वैक्सीन दे दो। अरे चित भी मेरी, पट भी मेरी, कैसे चलेगा? नकारात्मकता की एक लिमिट होती है, ये बंद कीजिए और आज मिलजुल के साथ लड़ने का समय। आलोक जी, ये बात तो सही है कि पहले लॉकडाउन का विरोध हुआ, प्रधानमंत्री जो करते हैं और जो नहीं करते हैं, दोनों पर आप, ये वाकई आलोक जी ने सही शब्द का इस्तेमाल किया, चित भी मेरी, पट भी मेरी। क्या कांग्रेस की राजनीति ये है, और खासतौर पर राहुल गांधी जी की? देखिए, राहुल गांधी जी ने आज तक जो भी कहा है वो सारी चीजें सच निकली। उन्होंने चेताया था कि सुनामी आने वाली है। अभी आलोक जी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पे सवाल उठाए। अरे भाई, 20 लाख करोड़ कहाँ चले गए? वो -23.9, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में नीचे गिरा, सवाल भी ना उठाएं क्या? नकारात्मकता तो आज सबसे ज्यादा अगर कोई फैला रहा है तो मोदी जी फैला रहे हैं। वैक्सीन विदेशों को भेज दें, तो पोस्टर लगा दे तो उसको FIR कर दें, ये तो सकारात्मकता। FIR कर देना, 17 FIR एक दिन में हो जाना। और जो आज ये झूठा फेक जो प्रोपेगेंडा मशीन ने टूल किट निकाला है, ये तो बहुत भी ज्यादा सकारात्मक है। क्या ठीक कह रहे हैं वो कि जो बीत गया, क्योंकि RSS की लाइन यही है कि वो मोहन भागवत जी ने कहा ना, जो चले गए उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो आलोक जी गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आलोक जी हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी पटना हाई कोर्ट में कहते हैं कि बक्सर में 8 डेथ हुई हैं, और बक्सर के जो कलेक्टर DM साहब हैं वो कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा हुई हैं। एक गांव में 50-50 डेड बॉडीज उठी हैं पिछले एक हफ्ते में। आज आप कह रहे हैं कि सब हम रिकवर कर रहे हैं। आलोक जी, आप तो डॉक्टर हैं। आज पिछले 1.5 साल का हाईएस्ट डेथ है जो सरकारी आंकड़ों में है, 4328 डेथ आज की हाईएस्ट है। मेरे समझ नहीं आ रही, देश की जनता इतनी, आप उसको इतना मूर्ख समझते हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ गया, नंबर ऑफ केसेस भी घट गए, और हाईएस्ट डेथ हो गई। ये तीनों चीजें कैसे किसी को भी डाइजेस्ट हो सकती हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी कैसे मुंह दिखाएगी? अरे भाई, हम तो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी का फेक टूल किट है, आप FIR क्यों नहीं कराते? बीजेपी के पास अगर इतना बड़ा हथियार था आलोक जी, तो छोड़ दीजिए बीजेपी को। आप तो उनके सहयोगी हैं, आप पटना में आपकी सरकार भी है, एक कांग्रेस के खिलाफ आप भी FIR करा दीजिए कि साहब ये टूल किट जो है सच्चा है और इसके खिलाफ FIR और जांच होनी चाहिए। आप सच्चा भी मत बताइए, आप जांच के लिए पूरी JDU को चैलेंज करता हूं
कि इस टूल किट के खिलाफ आप पटना में एक FIR कराएं। मैं आलोक जी को लाऊं, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आलोक जी को लाऊं उससे पहले मेरे साथ शाइना एनसी जुड़ गई है। शाइना एनसी जी, एक मिनट, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। कंक्लूड करिए। ये बताइए, कोई इनके पास ऑक्सीजन के कहा कि ऑक्सीजन में हम रिकवर कर गए। अरे भाई, 4 दिन पहले गोवा में 75 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन से मर गए। बीजेपी की सरकार है। आलोक जी, आप तो डॉक्टर हैं, थोड़ा सा तो सोच के बोलिए। 4 दिन पहले की बात है, अभी रिकवर कर गए। ये वही अति आत्मविश्वास है जो मोदी जी कह रहे थे कि हमने पूरे विश्व गुरु बन गए और सब चंगा थी। आलोक जी, आप तो कम से कम बचिए। तीसरी वेव की दस्तक दरवाजे पर है। फंगस वाला जो वायरस है वो कानपुर के गांव। आलोक जी, आपने कंक्लूड किया, मैं सीधे शाइना एनसी के पास जाऊंगा। शाइना एनसी जी, पोस्टर लगाने पर FIR और उसके बाद जो हुई, पोस्टर लगाने पर FIR, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी हम फैला रहे हैं और निगेटिविटी बीजेपी फैला रही है पोस्टर पर FIR करके। आलोक जी, रेस्ट दीजिए अपने केस को। देखिए, सबसे पहले हर मिनट कीमती है। ये एक इनविजिबल कैबिनेट है और मुद्दे से भटकने में किसी को कोई फायदा नहीं होता है। नकारात्मक राजनीति जो दल कर रहे हैं और जो नेतागण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका खंडन होना चाहिए हर एक स्तर से। प्रधानमंत्री जी का एक ही राय मत रहा है कि देश में वैक्सीनेशन और उस परिपेक्ष में जो 18 करोड़ भारतीय नागरिक को वैक्सीन मिला है, तो इससे पहले आपको सोचना चाहिए कि रफ्तार क्यों बढ़ानी। कौन अफवाहें फैला रहे थे, कौन बोल रहे थे कि मोदी जी का वैक्सीन अलग है, वैक्सीन नहीं लीजिए, कौन बोल रहे थे कि विश्वास नहीं है 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन में। क्या हम बोल रहे थे या कांग्रेस पार्टी और अन्य दल? जो आप आज एक इनविजिबल कैबिनेट का है। अरे आप गलत बयान नहीं दे। दीपक जी, अपने बयानों को रोकिए। आप अपने शो पे कांग्रेस का नाम ऐसे बदनाम मत करवाइए। रोक दीजिए। आप आज जनता को एक संदेश देना चाहते हैं या नहीं? संदेश पे ही तो पूरा जीवन चला गया। संदेश देते देते शाइना जी, पिछले 1 महीने में 1.25 लाख 1.5 लाख डेथ हो गई हिंदुस्तान में कोरोना से। ठीक है आलोक जी, आप भी बीच में मत बोलिए। आप भी प्रेम शुक्ला जी जैसा काम कर रहे हैं। शाइना जी, मुझे आपका ऑडियो ठीक कराना है, लेकिन इसी बीच में मैं अपने दर्शक के पास चलता हूँ। अभिषेक मिश्रा दिल्ली से जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या टूल किट जैसी राजनीति होनी चाहिए और क्या आपको लगता है टूल किट का सच बाहर आना चाहिए? दीपक जी, टूल किट के नाम पर इस देश में ये लोग इस स्तर पर जाने वाले हैं कि सरकार को बदनाम करते करते इंडिया की भी छवि को ये बिल्कुल खराब कर देंगे। देश के अंदर जो भी सकारात्मक माहौल है, इनका एक ही मोटो है कि वो इतना खराब हो जाए कि मोदी जी जैसों के लिए देश में राज करना मुश्किल हो जाए और वो राज से बाहर हो जाए। उस कारण से ये हर वो काम करने में इच्छुक हैं जिससे कि देश की छवि को, सरकार को हर काम में बाधा पहुंचाई जाए, सरकार को हर स्तर पर नीचा दिखाया जाए और सिर्फ कमियों पे चर्चा करके हर जगह सरकार को नीचा कर दें। इसके अलावा इनका कोई मानसिकता नहीं है। हर वो टूल किट, हर वो छोटी छोटी चीजों पर ये लेके सामने आ रहे हैं जिससे कि मोदी जी को काम करने में परेशानी हो और देश को एक और से गंदी पोजीशन में ये ले जाकर खड़ा कर। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है आशुतोष, कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस राय के भी रखते हैं कि वाकई में जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आप तो समाजवादी विचारधारा के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है। आप एक पत्रकार के तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर कैसे देखते हैं उनके इस बयान को, और क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे बयानों के लिए अब माफी नहीं मांगनी चाहिए जब वो वैक्सीनेशन चिल्ला रहे हैं? मैं दीपक को फिर एक बार ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है आज की तारीख में बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, और मैं बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं क्योंकि जो लोग आज सकारात्मकता की बात करते हैं, जिन लोगों ने अपने दोस्तों को खोया, जिन लोगों ने अपने परिवार को, लोगों से खोया, जरा उनसे जाके कहिए कि आप सकारात्मकता की पॉजिटिव तरीके से सोचिए। जो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में लोगों ने अपने लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से फुटपाथ पर मरते हुए देखा है, लोगों को एक हॉस्पिटल में बेड लेने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों के फोन करने पड़े और अपने सामने अपने लोगों को खोया है। ये जो मंजर है, इस मंजर के लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर बहस होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र में इस पर बहस नहीं होगी तो किस चीज पे बहस होगी? क्या इस बारे में आज भी हम क्या यही करता रहे कि देश के अंदर आप देश के प्रधानमंत्री की आलोचना मत करिए, तो फिर लोकतंत्र बंद कर दीजिए, फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं।
अगर आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, अगर आप देश की विपक्षी पार्टी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, अगर आप आलोक शर्मा बैठे इनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, अगर आप अनुराग भदौरिया सवाल, तो किससे सवाल पूछेंगे? और मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर मोहन भागवत निगेटिविटी फैला रहे हैं क्या? जब वो कहते हैं कि सरकारें गफलत में थी, क्या राम माधव निगेटिविटी फैला रहे हैं क्या? जो कहते हैं कि सरकारों ने जो सरकार के बाहर के एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्या इस देश के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निगेटिविटी फैला रहा है, जो कहता है कि देश की जो मेडिकल व्यवस्था है वो राम भरोसे है? क्या इस देश के अंदर वो जो वायरोलॉजिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना नहीं गया, क्या वो निगेटिविटी फैला रहे हैं? तो सवाल इस बात को लेकर ये कि असली मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जो बात समाजवादी आप ही के सवाल का जवाब लेता हूं, आप ही की सवाल का जवाब लेता हूं। मुझे बताइए कि सवाल पूछना निगेटिविटी फैलाना है, और क्या इन मुद्दों पर बहस नहीं होनी चाहिए शायना एनसी जी, जिसके बारे में आशुतोष ने कहा? और फिर मैं इसी सवाल को लेकर अनुराग भदौरिया और अजय आलोक के पास भी जाऊंगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। सबसे पहले तो ये वक्त है जहां हम सबको एकजुट रहना है। कोरोना ये एक आतंकवादी है, और हम सब जानते हैं कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी कहा ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये कोविड सुनामी है। मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष को कि जब एक सुनामी होता है, क्या आप प्रधानमंत्री को दोषी ठहराते हैं या कहते हैं कि नहीं सुनामी हुआ, इस वजह से हमें एकजुट रहना है और हमें सब काम करना है? आज 18 करोड़ लोगों को जब वैक्सीनेशन मिला है और 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन, तो क्या इसका श्रेय हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर्स को नहीं मिलता है? और आप अफवाहें पे अफवाहें फैलाते हैं कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो भ्रम कर रहे हैं, ये मत लगाइए, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या ये है आपकी सच्चाई? और क्या ये है आपकी सच्चाई कि जब देश में आज 7,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है, उपलब्ध है, जब रेलवेज आता है और एक एक प्रदेश में 38 ऑक्सीजन ट्रेन जाते हैं, या वेंटिलेटर्स आते हैं जो हम पीएम केयर्स फंड से सब जगह सब प्रदेशों को देते हैं, या फिर रेमडेसिविर जिसकी शॉर्टेज थी वहां आप वो पहुंचा रहे हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि एकजुट रहना और ये सभी चीजों को उजागर करना ताकि पैनिक ना हो? और हम क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ये पार्टी के अनुराग भदौरिया से इसका जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी मुझे बताइए, ये पार्टी में ये ज्यादा लगे, मैं उत्तर देता हूं दीपक जी। जो आरोप पे प्रत्यारोप, देखिए जब आप आरोप लगाते हैं तो प्रत्यारोप भी होता है, और वक्त नहीं है ये सब चीजों के लिए। वक्त है ये देखना है कि थर्ड वेव। अनुराग भदौरिया जी बुरा मान जाएंगे अगर मैं उनको मौका नहीं दूंगा। आलोक जी 1 मिनट रुक जाइए। अनुराग जी बताइए क्या कहेंगे शाइना जी की इस बात पर? शाइना जी का कहना है ये सब भी तो हुआ है, ठीक, एक फेज आया था जब सुनामी आई, और जब सुनामी आएगी तो क्या करेगी भाई सरकार भी? अच्छा, साइना एनसी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आप ये बता दीजिए कि सरकार तो 1 साल पहले कह रही थी कि हमने कोरोना पे काबू, ऐतिहासिक काबू पा लिया, तरह की बातें कर रहे थे, तब आपको इस बात का एहसास नहीं था कि हमें हॉस्पिटल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, तब आपको एहसास नहीं था कि ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, आपको एहसास नहीं था कि वेंटिलेटर की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, तब आपको एहसास नहीं था कि एम्बुलेंस की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। इस हिंदुस्तान के अंदर में जिसकी आप वाहवाही गा रही हैं, क्या रोडों पे, जैसे आशुतोष जी कह रहे थे, रोडों पे लोगों की बिना ऑक्सीजन से जो देश सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाता हो, प्रोड्यूस करता हो, और वहां पे लोगों की मौत हो जाए बिना ऑक्सीजन के, और अपनी माँ को बेटियां मुंह से ऑक्सीजन देती नजर आती हो, और एक पत्नी अपने पति को ऑटो में मुंह से ऑक्सीजन दे रही हो, इससे ज्यादा शर्म की बात कभी हो सकती है? ये तस्वीर जब सामने आती है तो साइना एनसी जी आपका दिल नहीं खोलता, आपकी मानवता नहीं जगती कि एक पत्नी अपने पति को जिंदा रखने के लिए बदहवास होकर अपने मुंह से शाइना जी, 1 मिनट के लिए डॉक्टर अजय आलोक के पास जाऊंगा। डॉक्टर अजय आलोक मुझे बताइए, जिन हालातों का वर्णन कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, उसमें कुछ तो सच्चाई है, ऐसी बातों को कैसे डिफेंड कर पाएगी आपकी सरकार? अनुराग भदौरिया जिन बातों को कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई नहीं, पूरी की पूरी सच्चाई। लेकिन अनुराग भदौरिया और बाकी में पैनल में बैठे हुए जितने व्यक्ति हैं, जरा मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ कि भाई जब पैंडेमिक है और मरीजों का स्केल इतना ज्यादा है, आज तक किस हमारे देश में जो सबसे डेवलप्ड राज्य है महाराष्ट्र, क्या वहां पे कोई एक अकेला अस्पताल है जो 50,000 बेड की क्षमता का हो? पूरे विश्व में कोई अस्पताल है? हर अस्पताल, हर डॉक्टर, हर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर अपनी पूरी क्षमता के साथ इस पैंडेमिक से लड़ा। हर राज्य के अधिकारी अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े। उसके बावजूद पैंडेमिक हमें नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अनुराग जी, आखिर अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहते क्या जादू की छड़ी चलाते अभी? अरे हमने तो हेल्थ पे काम किया है ना, एक जिम्मेदार, आप सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था भाई,
हम आपके बीच में नहीं, तो आपको याद दिला रहा हूं, आपने सवाल आप पूछा तो सुन तो जवाब दे लीजिए रहा हूं। बीच में, ठीक है, बाद में दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये समय है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदार भूमिका का निर्वहन करे, और जिम्मेदारी ये होती है कि कोरोना के बारे में जागृति विपक्ष तो फैलाना, जिम्मेदारी ना कि निभा रहा है, ना कि पैनिक फैलाना, ना कि झूठ बोलना, ना कि झूठ बोलना, आपने कभी देखा ना है कि बीजेपी की अनुराग जी बकबक करते रहिए। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है। अनुराग जी प्लीज बीच में नहीं, आपको बहुत बुरी बीमारी है। तो सवाल खड़ा करेंगे ये कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रही है, ये बताओ। इनकी दिक्कत ये है कि ये अनुराग भदौरिया को ऑडियो नहीं, अनुराग जी मैं आपका बार बार ऑडियो काटता हूं लेकिन आप नहीं सुनते। अजय जी कंक्लूड करिए, मुझे आलोक शर्मा जी के पास जाना है। मैं 10 सेकंड में कंक्लूड करता हूं। मैं जब महाराष्ट्र में वेव आई थी, लोग धनाधन मर रहे थे, फिर बहुत ज्यादा मौतें हो रही थी, रोज दिन 50,000 70,000 के केसेस आ रहे थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि उद्धव जी का हाथ मजबूत कीजिए, और राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये इसलिए हो रहा है महाराष्ट्र में क्योंकि मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ। बड़े प्यार से पीछे हट गए, उद्धव ठाकरे को आगे कर दिया। ये क्या, ये सकारात्मकता है अपने सहयोगी के साथ? आज जब महाराष्ट्र ने केस कंट्रोल कर लिया, वो बीएमसी के मॉडल की तारीफ पूरे देश में हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी किया, तो कांग्रेस पार्टी आके उसका वाहवाही लूट रही है। ये क्या है? अवसरवादिता की राजनीति और घटियापने की राजनीति कभी तो आप लोग छोड़िए। पूरे 1 साल से महामारी में आपका चरित्र लोगों ने देख लिया। कांग्रेस पार्टी का देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक चीज बोल के खत्म करूंगा। आप ये बताइए, आपके पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं वैक्सीन पंजाब में नहीं लगेगी, आनंद शर्मा कहते हैं बहुत रिस्की है, आपके मनीष तिवारी भारतीयों को गिनी पिग कहते हैं कि गिनी पिग मत बनाओ भारतीयों को, शशि थरूर कहते हैं कि वैक्सीन खतरनाक है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं देश को लैब रैट्स मत बनाओ, हाँ, जयराम रमेश कहते हैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्या ये मतलब भ्रम आप लोगों ने फैलाया, आप लोगों ने वैक्सीन की प्रोसेस को डिले किया। और अब सीधे आलोक शर्मा जी एक क्विक जवाब बताइए, आपके नेताओं ने ये बयान दिए थे या नहीं? और खुद डॉक्टर देवी शेट्टी जो देश के जाने माने डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि किसी भी देश में हालात होते तो हालात ऐसे ही होने थे जिस हिसाब से केसेस हमारे पास आ रहे थे। हाँ बिल्कुल इसी तरह के हालात होते, क्योंकि बीजेपी का वर्जन तो यही है। कोवैक्सीन जिस समय पर थी, 3rd फेज के ट्रायल के रिजल्ट नहीं आए थे, तमाम मेडिकल स्टाफ ने भी सवाल उठाए थे, कांग्रेस ने भी उठाए थे, और 1-2 लोग बीजेपी के भी थे जिन्होंने उठाए थे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और आज भी हम अपनी बात पर अड़िग हैं कि तीनों फेज के ट्रायल के रिजल्ट नहीं आने तक नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो भारत बायोटेक से इनका क्या वो रिलेशन था, वो तो जग जाहिर है, वो क्यों पहले शुरू हुई। और कोविशील्ड के मालिक विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत की जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो भारत बायोटेक आपने बताया था, ये क्रेडिट आप ले लेते हैं, अब बीजेपी का रिलेशन हो गया। दीपक जी बीच में मत बोलिए, अब आप मुझे सारे सवालों का जवाब दूंगा सकारात्मकता का। जब 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे थे तो विपक्ष से पूछ के बेचे थे क्या बीजेपी ने, बीजेपी की सरकार ने? जब पीएफ केयर फंड के जो घटिया वेंटिलेटर पटना में मुजफ्फरपुर मेडिकल हॉस्पिटल में पड़े हैं वो विपक्ष ने भेजे थे क्या? O2 ऑक्सीजन पिछले साल डबल एक्सपोर्ट हुआ 47 से 97 लाख मीट्रिक टन, वो विपक्ष से भेजा था क्या? वैक्सीन जब मोदी जी विश्व गुरु बनकर बांट रहे थे तब विपक्षी कमेटी ने उसको रिकमेंड किया था क्या? एक कमेटी नहीं बनाई आपने, एक कमेटी नहीं बनाई टेक्निकल लोगों की, एक कमेटी नहीं बनाई मेडिकल लोगों की, एक वायरस के ऊपर कोई किसी तरह का कोई अनुसंधान नहीं सुना। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब नकारात्मकता फैला रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी खासतौर पर, उन पर जरूर FIR होनी चाहिए। आज हमारा देश 2.5% केवल 2.25% वैक्सीनेशन करके आज हम कह रहे हैं कि बिना वैक्सीन के हमने बहुत बड़ा ड्राइव चला दिया है। अजय आलोक जी ने बहुत अच्छी कई बातें कही, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। अभी उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात की, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आलोक जी रुकते हैं, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, मैं फिर आपको मौका दूंगा, मेरे पास काफी वक्त है अभी। फिलहाल मैं एक दर्शक के पास जाऊंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है आलोक जी। दूसरे लॉट में आप बिल्कुल अजय आलोक की बात का जवाब दीजिएगा, आपकी बात का जवाब चाइना एनसी देंगे। लेकिन इस बीच अभिषेक सिन्हा नोएडा से जुड़ गए, एक क्विक रिएक्शन उनका लेते हैं। अभिषेक क्या कहेंगे इस टूलकिट के बारे में? सर, ये कोरोना के दूसरे वेव में इलेक्शन में हमने देखा बहुत बड़ी भीड़ भी आपदा में अवसर ही लगती है, तो मैं विपक्ष को भूमिका को सकारात्मक देखता हूं और टूलकिट को बताने के लिए देश हित के लिए ही है, ताकि दुनिया और देश को पता चले कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ। अगर मीडिया या विपक्ष, मजबूत प्रजातंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है, तो अगर मीडिया सच्चाई दिखाती है तो ये जरूरी है हमारे लिए। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारी छवि टूलकिट से नहीं, ये गंगा में बहते हुए लाशों से खराब होती है। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे फिर से, इन्हीं बातों पर डिस्कशन होगी। सिर्फ 2.5% वैक्सीनेशन करने के बाद हम अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं, ये सवाल आलोक शर्मा ने उठाया था और आशुतोष ने ये सवाल उठाया था कि क्या देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं सब निगेटिव हो गए। निगेटिविटी पर बात होगी ब्रेक के बाद।